Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 12th standard. As you know, we are continuing our second theme, Kings, Farmers and Town. And today we are going to discuss the topic, main features of Magad. So start the topic without wasting any time. मगध जो प्रेजेंट टाइम जिसे हम बिहार में मतलब बिहार कहते हैं, बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो उस टाइम पे जो मगध था 16 महाजनपद में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। देयर वर माउंटेन्स अराउंड इट, तो मगध के चारों तरफ माउंटेन्स थी। आयरन माइंस वर ह्यूज इन क्वांटिटी एंड यूज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। तो मगध में आयरन माइंस काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी और जो टूल्स और वेपन्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। मगध की जो लैंड थी फर्टाइल थी। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यूज फॉर इरिगेशन पर्पस। जो गंगा रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, मतलब जो छोटी छोटी रिवर थी, वो उनका वाटर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। बोट्स वर यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रेड पर्पस। जो बोट्स था मतलब वाटर रूट में चलने वाली बोट्स कम्युनिकेशन और ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। एलिफेंट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर्मी। एलिफेंट आर्मी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था। वर फाउंड इन द फॉरेस्ट दिस रीजन, जो मगध के जंगलों में पाया जाता था। The ambitious kings of whom Bimbisar, Ajatasattu and Mahapadmanand are the best known, and their ministers who helped implement their policies. तो उस टाइम पे मगध के जो बेस्ट किंग थे बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मानंद थे, और उनके जो मिनिस्टर थे वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में, लागू करने में उनकी हेल्प करते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एन अर्ली एम्पायर। मौर्य एम्पायर फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य एम्पायर का जो फाउंडर थे, मतलब जिन्होंने फाउंडेशन की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उन्होंने फाउंडेशन कब की थी? 321 BC में। ही डेथ्रोन द लास्ट नंद रूलर धनानंद विथ कैपिटल पाटलिपुत्र। तो जो मौर्य रूलर का चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने लास्ट नंद को, जो धनानंद थे, उनको हराया था, उनकी कैपिटल के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था, जो थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, जो जनरल थे अलेक्जेंडर के। तो वो 305 BC में आए थे उस टाइम पे। ट्रीटी वॉज साइंड। तो सेल्यूकस और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस ने गिफ्ट में अफगानिस्तान, बलोचिस्तान एंड एरिया ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस का जो वेस्ट वाला पार्ट था वो दिया था। एंड इन रिटर्न चंद्रगुप्त गिफ्टेड 500 एलिफेंट टू सेल्यूकस एंड मैरिड हिज डॉटर। तो उसके बदले में चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को गिफ्ट दिया, जिसमें 500 एलिफेंट थे, और उसने सेल्यूकस की डॉटर के साथ शादी भी की थी। मैग्नेथीज वॉज सेंट टू मौर्य कोर्ट एज ग्रीक एम्बेसडर। तो जो मैग्नेथीज थे वो एज अ ग्रीक एम्बेसडर बन के मौर्य कोर्ट में आए थे, जिन्होंने उनके एम्पायर के रिगार्डिंग एक बुक लिखी थी, जो थी इंडिका। तो इंडिका में उन्होंने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्य रूल्स रेगुलेशन के बारे में राइट किया था। अर्थशास्त्र कंपोज्ड बाय कौटिल्य। तो मैग्नेथीज के बाद एक और बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, जिसका अनदर नेम चाणक्य और विष्णुगुप्त था। तो ट्रेडिशनली बिलीव टू बी मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का जो सबसे बिलीवेबल मिनिस्टर था, जो चंद्रगुप्त सबसे ज़्यादा विश्वास कौटिल्य के ऊपर ही रखता था। मौर्य आर मेंशन इन लेटर बुद्धिस्ट। तो मौर्य एम्पायर के बारे में बुद्धिस्ट बुक्स में, लिटरेचर में, जैन लिटरेचर में, पुरानिक लिटरेचर में उनके बारे में लिखा गया है। और संस्कृत की कुछ कथाएं भी हैं जहाँ पे मौर्य रूलर के बारे में राइट किया गया है।
अशोका वॉज फर्स्ट रूलर, अशोका फर्स्ट रूलर था मौर्य एम्पायर का, हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज ऑन स्टोन सरफेस, जिसने अपना मैसेज हार्ड सरफेस पे राइट करवाया, रॉक्स एंड पिलर के ऊपर राइट करवाया। ही अंडरस्टूड द धम्म, उसने धम्म के बारे में अच्छा अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर किया, और उसने कुछ ऐसे मैसेज थे जैसे कि रिस्पेक्ट टू वर्ड एल्डर, एल्डर के प्रति रिस्पेक्ट करना, जेन्योसिटी टू वर्ड ब्राह्मण, ब्राह्मण के प्रति दया वाला बिहेव रखना, दोज हु रिनाउंस वर्ड लाइफली, लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ का बलिदान दे दिया, उनके अगेंस्ट अच्छा मतलब अपना दान वाला मन रखना, अच्छा उनका रिस्पेक्ट वाला बिहेव करना, ट्रीटिंग स्लेव एंड सर्वेंट काइंडली, जो स्लेव्स और सर्वेंट हैं उनके साथ काइंडली बिहेव करना, एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन, तो हर एक के रिलीजन की ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करना। तो ये अशोका के धम्म में थे और उसने यही सारा मैसेज रॉक्स पे, पिलर्स पे लिखवाया था। So I hope students you understand the concept of tree empire and early empire. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.